थ्री इडियट नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें फरहान के पापा बेटे के जन्म लेते ही कहते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। फिल्म में जो बात फरहान के पापा ने कही, यही बात भारतीय परिवारों में न जाने कितने घरों का सपना होती है कि बेटा या बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। बच्चा बड़ा होता है, मोटी मोटी फीस वाली बाहर बड़े बड़े शहरों की कोचिंग में पढ़ने जाता है, माचिस के डिब्बे जैसे कमरों में रहता है और दिन रात एक कर देता है। लेकिन फिर पेपर होता है और रिजल्ट आता है। रिजल्ट में एक साथ 67 बच्चे 100% नंबर के साथ टॉप कर जाते हैं और ये बात जब पता लगती है तो उन 23 लाख बच्चों का माथा घूम जाता है जिनका डॉक्टर बनना सिर्फ सपना नहीं होता बल्कि पूरे परिवार का भविष्य उस बात पर टिका होता है कि ये परिवार, ये जो परीक्षा है वो पास बच्चा कर पाता है या नहीं। यहीं से शुरू होती है कहानी बवाल नीट एग्जाम की। अब पूरी कहानी क्या है वो सुन लीजिए। इस साल देश में नीट 5 मई को आयोजित किया गया। एनटीए ने इस परीक्षा को 4 जून को एनटीए ने इसका रिजल्ट 4 जून को जारी किया। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट जारी करने की तारीख पहले 14 जून बताई थी। तय वक्त से 10 दिन पहले रिजल्ट का आना बड़ी ही अनोखी और अचरज की बात लगी। आमतौर पर इस तरीके से रिजल्ट की तारीख इतने पहले नहीं आती। हालांकि असल विवाद जिन मसलों को लेकर है वो उससे भी ज्यादा गंभीर है। तो हुआ ये कि नीट में ऐसा रिजल्ट पहली बार सामने आया जब एक साथ 67 बच्चों ने 100% यानी कि 720 में से 720 नंबर पाकर टॉप कर दिया। और चौंकाने वाली बात ये रही कि इनमें से 8 छात्र हरियाणा के एक ही सेंटर के थे, जबकि इस साल से पहले 2023 में से पूरे अंक हासिल करने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 2 थी और साल 2022 में मैक्सिमम स्कोर ही 715 था। 720 तो छोड़ ही दीजिए और 4 स्टूडेंट ने वो 715 नंबर हासिल किए थे। और 2021 की बात करें तो 21 में 3 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले थे। अब एक और मामला सुन लीजिए। इस बार के रिजल्ट में कई बच्चों के 718 और 719 नंबर आ गए, जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में एक सवाल 4 नंबर का होता है और अगर सवाल किसी का गलत हुआ तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग की जाती है। तो 720 में से कम किसी का एक सवाल गलत होता है तो उसके या तो 716 नंबर आएंगे या फिर 715। तो अगर 720 से अगर कोई एक भी सवाल छोड़ता है तो उसके साथ 16 नंबर आएंगे यानी कि 4 नंबर कम। और अगर कुछ सवाल एक गलत हो जाता है तब एक और माइनस मार्किंग के साथ 715 नंबर आएंगे। लेकिन 717 से लेकर 718-19 तक नहीं ही आ सकते। अब जब ये बवाल बढ़ा तो एनटीए ने कहा कि भाई कुछ बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए जिस वजह से ये नंबर इस तरीके से आए हैं। एजेंसी ने माना कि कुल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए। जानकारों का मानना है कि ग्रेस मार्क की वजह से मेरिट पूरी तरीके से प्रभावित हुई। अब इसमें भी पेच इस बात पर फंस गया कि नीट के जो ब्रोशर है यानी कि जो नियमावली है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि छात्रों को अगर ग्रेस मार्क दिए जाने की नौबत आए तो भाई ये आखिर ग्रेस मार्क जो दिया गया तो वो किस फॉर्मूले से दिया गया। अब ग्रेस मार्क का मामला भी फिलहाल कोर्ट में है। हालांकि एनटीए ने ग्रेस मार्क के मामले में रिव्यू के लिए कमेटी बनाई है और रैंक को आधार संख्या बता दिया। अब इसमें तीसरा मामला सुन लीजिए। दरअसल एनटीए ने नीट में समान अंक वाले परीक्षार्थियों को जिस आधार पर रैंक दिया वो भी विवादों में है। दरअसल एजेंसी का कहना है कि समान अंक वालों के बीच रैंक आवेदन संख्या के आधार पर दिया गया है। माने जिसने सबसे पहले आवेदन किया उसकी रैंक ऊपर और जिसने बाद में किया उन 67 बच्चों में उसकी रैंक नीचे। जैसे 67 स्टूडेंट को 720 नंबर आए। सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनटीए को ऐसा करना था तो उसके ब्रोशर यानी कि नियमावली में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया। अब आ जाइए इस पूरे मसले के सबसे बड़े विवाद यानी कि नीट 2024 परीक्षा में पेपर लीक के आरोप का मुद्दा। मीडिया में इस बात की तमाम रिपोर्ट सामने आई जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 मई को जो परीक्षा शुरू हुई होने से पहले ही कुछ परीक्षा केंद्र पर नेट यूजी का पेपर लीक हो गया था। अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले दर्ज कराए गए। ऐसा ही एक मामला पटना में पुलिस को देखने को मिला। कई टीचर्स और बच्चों ने बताया कि एक शिकायत पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था जिसके बाद अगले दिन वह पेपर में वही सारे क्वेश्चन आए, जबकि इस मुद्दे पर एनटीए ने पेपर लीक होने के दावे को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि उनके पास हर प्रश्न का पूरा हिसाब किताब है। फिलहाल की क्या हालत है, अपडेट है वो भी जान लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने के आरोप में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 11 जून को केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। अदालत ने कहा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। साथ ही अब मौजूदा याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया गया है। अब आप वीडियो में आखिर तक आ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि नीट के मायने क्या हैं और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये उसका पूरा नाम है। और ये जो है देश की सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरीके का मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ये परीक्षा पास करना कंपलसरी है, यानी कि इसी के जरिए एमबीबीएस, डेंटल, आयुष, होम्योपैथिक और जो अन्य मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन मिलता है। परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी अब जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। फिलहाल अब इस प्रक्रिया में तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम दावे हैं, छात्रों के अपने दावे हैं, टीचर्स के अपने दावे हैं और एनटीए के दावे हैं, जिसका अब कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। और इस कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, क्या जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है उससे छात्रों को संतुष्टि मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।